बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मंजिल तय करें। कभी कभी मैं अपने माजी को, अपने पास्ट को देखता हूँ और एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ और डिफरेंट डार्ट्स जो हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मेरी मेरे हाल को मेरे माजी ने इन्फ्लुएंस किया है, किस तरह के लोग मेरी लाइफ में आए और कैसे मेरा हाल नतीजा है मेरी माजी की चॉइसेस का। और इस एनालिसिस में कभी मैं अकेला होता हूँ, कभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरी कौन सी माजी की चॉइसेस थी जिन्होंने मुझे आज हाल में खुशहाल किया हुआ है या बदहाल किया हुआ है, और कौन से ऐसे लोग मुझे मिले मेरी माजी में जिनकी वजह से मैं आज हाल में भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ और आई डोंट वांट टू रिकॉल दोज मोमेंट्स। लेकिन सम टाइम आपको पता है जब आप अकेले होते हैं, बहुत अकेले होते हैं, तो आप इस सारे थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं और आप माजी में जाके झांकने की कोशिश करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि माजी में ऐसा क्या कुछ हुआ, कैसे कौन कौन से ऐसे दिल फरेब और दिल खराश वाक़यात गुज़रे हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और नेक्स्ट मुस्तकबिल में या हाल में आप उनमें वो एटलीस्ट वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहेंगे जो आपने माजी में की हैं। और जब आप कुरान पाक से इस्तदलाल लेते हैं, कुरान पाक से पूछते हैं, तो कुरान पाक जो खुशहाली का फ़लसफ़ा देता है वो यही कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उन्हें ना हिज़न होता है ना मलाल होता है। तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि किसी तरीके से ये एक आदत सीखी जा सके कि कैसे माजी में नहीं रहना, कैसे हाल में रहना और कैसे मुस्तकबिल पे फोकस करना है। तो जब मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ तो सम टाइम में ना बड़ा एक अजीब किस्म के ना वाक़यात से आपको और अजीब किस्म की सिचुएशन से दो चार होना पड़ जाता है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ अच्छे जानने वाले हैं, बड़े वेल ऑफ हैं, बड़े ही वेल 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 ऑफ और वेल्दी हैं और अच्छा खासा उनका बैंक बैलेंस भी है, अच्छी गाड़ी भी रखी हुई है, अच्छे घर में भी रह रहे हैं। तो जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ कि यार आप बताएं तो आप हाल में कैसे हैं और आप कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वो अपनी ना माजी की एल्बम्स को लेके आ जाते हैं। वो फ़ोटोग्राफ्स और एक पूरी पूरी फ़िल्म चलाते हैं कि भाई फ़लाँ टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर मेरे साथ किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, मेरे किसी कोलीग ने, मेरे किसी अजीज़ ने, करीबी अजीज़ ने किस तरह उसको अफसरदा किया, उसके साथ बुरा सलूक किया, और वो हाल में खुशहाल हैं लेकिन उस खुशहाली के अंदर उस गम के अंसर को लाने के लिए, उस गम के पहलू को लाने के लिए वो माजी के उस पर्टिकुलर मोमेंट में जाते हैं और उस मोमेंट को फिर दोबारा ज़िंदा करते हैं और उस तमाम किरदारों को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लेते हैं और देन खुद ही एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ जो किरदार होते हैं, उनकी जो डिफरेंट रोल्स होते हैं उसकी लाइफ के अंदर, उनको जगाते हैं और उनको दोबारा ज़िंदगी देते हैं और फिर अफसरदा होकर बैठ जाते हैं। और उनसे अगर आप पूछें कि आपका हाल आज कैसा, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश व खुर्रम हैं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो माजी से निकलना नहीं चाहते, वो माजी को रखना चाहते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे भी और मैं अपने आप से भी ये क्वेश्चन करता हूँ कि कोई ऐसा फार्मूला, ऐसा टोटका, ऐसी रेमेडी होनी चाहिए कि हम माजी से निकल के हाल में रहें और हाल में जीना सीखें, और फिर हम जब हाल के अंदर अपनी चॉइसेस करें तो हम एक एक ऐसा कोई एल्गोरिथम या ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई करें कि हमने जो माजी के अंदर मिस्टेक्स की हुई हैं उनको रिपीट ना करें और हम मुस्तकबिल की कोई अच्छी प्लानिंग कर सकें और मुस्तकबिल को किस तरीके से बेहतर कर सकें। रिसेंटली मैंने एक बड़ी शानदार बुक पढ़ी, उसमें मैं हमेशा ही कोट करता हूँ तारक बलोच सहराई साहब को, उनकी मैंने बुक पढ़ी है कतबे से तराशी ज़िंदगी। वो कहते हैं कि अगर आप माजी को करेक्ट करना चाहते हैं तो आप तौबा कर लें, अगर आप मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद रहना चाहते हैं तो अल्लाह पे तवक्कल कर लें, अगर आप अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं तो आप इस्तग़फ़ार करें, और अगर आप
حال میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو دس از ہاؤ یو کین ہیو اے سکسیزفل لائف، اور بہتر زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی، آپ دوستوں سے بھی یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس ایسی کوئی ریمیڈی، ایسا کوئی ٹوٹکا، ایسا کوئی کوئک فکس ہے جس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم سب، انکلوڈنگ یو می، ہم سب ماضی سے نکل کے حال میں رہنا اور مستقبل کی پلاننگ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، نہ کہ ہم آج الحمدللہ ہم سب پہ کرم ہے اور ہم بیٹر لائف گزار رہے ہیں، اور ہم وہ جو ماضی کی البمز ہیں ان کو جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سم ٹائم وہ ایک دن ہوتا ہے اس البم کو دیکھتے رہتے ہیں ہم، اور بعض اوقات وہ ایک ہفتہ ہوتا ہے، موسٹ آف دی ٹائم مہینہ بھی ہو جاتا ہے، اور سم آرٹ کیسز میں تو لوگ 6 مہینے ان البمز کو لے کے اور ایک ایک تصویر کو لے کے اور اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پرٹیکولر مومنٹ کے اندر کیا ہوا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم سب مل کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سیکھنا ہے اور حال میں خوش رہنا ہے تاکہ ہم مستقبل کو اچھے طریقے سے پلان کر سکیں، نہ کہ ہم نے حال میں رہتے ہوئے ماضی کی البمز کھول کے بیٹھے رہنا ہے اور دین ہم نے فیوچر کی پرواہ نہیں کرنے کہ مستقبل کیسا ہے، اور ہم اپنے حال کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔